हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना दिन बिता रहे हैं, है ना। मेरी तबीयत कुछ दिनों के लिए काफ़ी ख़राब रही थी, इसीलिए 3 दिन तक हमारा जो है ये सेशन डिसकंटिन्यू हो गया था। आज दोबारा मैं सेशन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन सेशन करना जरूरी है, इसीलिए जो है यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। तो हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जितना भी पीवाईक्यू है वह कंप्लीट हो गया था, है ना। बीपीएससी टीआरई 2.0 का यहाँ पे हम पीवाईक्यू जूलॉजी का देख रहे थे। 10 क्वेश्चन हमने 2.0 के कर लिए थे। अगले 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे। इसमें बोल रहा है आपको कि लसिका रक्त से भिन्न होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि परिसंचरण में यानी कि सर्कुलेशन में दो चीजें सर्कुलेट होती है हमारे बॉडी में। फर्स्ट आपका क्या हो गया, ब्लड यानी कि रुधिर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लसिका यानी कि लिम्फ, ठीक है, लिम्फ। तो दो तरीके का सिस्टम होता है हमारे बॉडी में। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक एक करके सबको। हमारा सर्कुलेशन किन चीजों का हो रहा है बॉडी में, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड हो रहा है, ठीक है। किस चीज का, फ्लूइड का, ठीक है। एक हो गया आपका परिसंचरण की बात की जा रही है। कोशिश करूंगी मैं कि दोनों लैंग्वेज में इक्वल जो है वो बताऊं, कि दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे जो है यहाँ पे समझ सके एक ही पीवाईक्यू पे, ठीक है। एक क्या हो गया आपका ब्लड यानी कि रक्त। दूसरा क्या हो गया आपका लिम्फ, ठीक है। क्या हो गया, लिम्फ, ठीक है, यानी कि लसिका। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से पूछा जा रहा है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन से पूछा जा रहा है। सबसे पहला चीज आपको लिम्फ पता होना चाहिए कि क्या है। तो रक्त के ही कुछ भाग जो है रिस्ट के, वो क्या बनते हैं, जहां पे कहीं कहीं जो मान लिया कि धमनी और सिराएं यानी कि आर्टरीज और वेन कहीं कहीं जो वो कटी होती हैं, वहां से रक्त के ही, ब्लड के ही कुछ हिस्से जो है वह रिस्ट के हमारे कोशिकाएं यानी कि सेल्स और टिश्यूज के बीच में, उत्तकों के बीच में बहने लगती हैं और अपना परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। एक एक कोशिका तक जो है वह हमारा ब्लड वेसल यानी कि रक्त की वाहिनियां भले ही ना जाएं, लेकिन लिम्फ जो है वह जरूर जाती है, ठीक है, लिम्फ जरूर जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको वही पूछा जा रहा है कि लसिका ये रक्त से भिन्न होता है, भिन्न हुआ ना, तो किसके पाए जाने के कारण, ठीक है। आप ऑप्शन जो है यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन क्या दे रहा है आपका, ए में केवल डब्ल्यूबीसी, दूसरा बोल रहा है अधिकांश आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी, तीसरा बोल रहा है अधिकांश आरबीसी एवं कुछ डब्ल्यूबीसी, चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जब क्रैक होता है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपका फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा वगैरह बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बाहर आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुत सारे टाइप है, ठीक है, बहुत तरह की कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं जो कुछ साइज में बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। और आरबीसी में जो है एक ही तरह की कोशिका पाई जाती है जो कि है हमारा रेड ब्लड सेल, जो रेड होता है और उसका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है। तो अब इससे जो चीजें निकल पाएंगी वही निकलेंगी ना, और निकल पाती है क्या, केवल डब्ल्यूबीसी। क्या निकल पाती है, केवल डब्ल्यूबीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा, ए, यानी कि लसिका रक्त से भिन्न होता है केवल डब्ल्यूबीसी पाए जाने के कारण, यानी कि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वह होती है। क्या होती है, बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा जनरली जब लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे अभी वायरल चल रहा है, तो हमारे टाउनसिल्स जो हैं, टॉन्सिल्स अलग अलग जगहों पे होते हैं, और लिम्फेटिक जो है नोड होते हैं, गांठें होती हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे कि हमारे आर्मपिट्स में पाए जाते हैं, गर्दनों के पीछे पाए जाते हैं, अलग अलग शरीर के अलग अलग जगहों पे जो है कुछ लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जनरली वो सेंटर होता है, किस चीज का,
प्रतिरक्षा कार्यक्रम का, ठीक है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीजन यानी कि बाहर के जो भी जीवाणु हैं वह अगर आए हैं, फॉरेन सब्सटेंस आए हैं, तो वहां पे एक तरीके का, जिस तरीके से देखिए पहले अगर युद्ध होता था, कोई एक क्षेत्र डिसाइड होता था ना, जैसे कुरुक्षेत्र है, क्या है वह युद्ध का मैदान है, तो आप समझ लीजिए उसके लिए वहां पे युद्ध का मैदान व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो हमारे टॉन्सिल्स जो है वह काफी ज्यादा सूजन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, लड़ाइयां चल रही है और लाशें जो है वह लगातार बिछ रही है, और उसी लाशों के बिछने के कारण दोनों तरफ के लोगों की लाशें बिछ रही है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, वह काफी ज्यादा फूल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या था इसमें, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। याद रहेगा आपको, उम्मीद करती हूँ कि लिम्फ क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है और उसका क्या काम है, और इसको हम किस तरीके से जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपका एंटीबॉडी की, किसकी बात की जा रही है एंटीबॉडी के अवयव यानी कि कंपोनेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज फॉर्मिंग एंटीबॉडी, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है लिम्फोसाइट, ठीक है, दूसरा है थ्रोम्बोसाइट, थर्ड है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, ठीक है, और तीसरा है उपर्युक्त में एक से अधिक, और है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि एंटीबॉडी कौन बनाता है। तो अगर आपने क्या कहते हैं ब्लड जो है वह पढ़ा है 11th क्लास में, चैप्टर है सर्कुलेशन का, तो आपको पता होगा कि आरबीसी जो है हमारा बिल्कुल भी एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करता। आरबीसी का काम क्या है, यह हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हिम जो है यानी हीमोग्लोबिन, हिम प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्या ले जाता है और ले आता है ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वह भी किसके माध्यम से ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, परिसंचरण ब्लड के माध्यम से होता है, लेकिन उसका परिसंचरण कहाँ होता है, ब्लड के किस कंपोनेंट में होता है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। कल मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूंगी, कल के सेशन में आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, आपको बताना क्या था यहाँ पे कि CO2 जो है, CO2 का परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन जो है वह ठीक है, परिसंचरण सर्कुलेशन जो है वह किस अवयव यानी कंपोनेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अवयव, ठीक है, अवयव, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, और या फिर मैं कल इसका आंसर बताऊंगी। यहाँ पे आते हैं लिम्फोसाइट, आपको पता होगा किसमें आता है, ये आपको WBC में आता है, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट भी आपका एक सेल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिम्फोसाइट जो होता है वह स्पेशली क्या करता है, वह स्पेशली WBC यानी कि WBC से बिलोंग कर रहा है, WBC में और भी सेल है, और इसका काम ही होता है क्या करना, एंटीबॉडी बनाना। क्या करना, एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिपिंड का उत्पादन करना, ठीक है। आप समझ लीजिए ये एंटीबॉडी का फैक्ट्री है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी जो है वह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी में अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, T लिम्फोसाइट हो गया, B लिम्फोसाइट हो गया, मेमोरी सेल हो गया, ये सब इसी लिम्फोसाइट के टाइप होते हैं। एक होता है जो पहचानने का कार्य कर रहा है, एक होता है जो एग्जैक्ट फैक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि सब के सब लिम्फोसाइट ही हैं, यहाँ पे ऑप्शन में हमें लिम्फोसाइट दिया हुआ है, एग्जैक्ट लिम्फो कौन सा है वो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे लिम्फोसाइट को जो है वह टिक करेंगे। 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 13 नंबर बोल रहा है प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंकाल बनाता है। प्लाज्मा ब्लड का ये क्या है, ब्लड का ही एक पार्ट है, आपको पता होगा ना, 4 चीजों से मिलके ब्लड बना है। क्या, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया आपका, और क्या,
WBC और क्या, RBC और क्या, ये सारी चीजें इसमें तैर रही हैं, वो क्या है आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो यही इस प्लाज्मा की बात की जा रही है कि इसका कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है जो खून के थक्के, ठीक है, ब्लड क्लॉट बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आप देखते होंगे, अगर कहीं कट जाता है थोड़ी देर बाद वहां पे खून आना बंद हो जाता है, एक मोटी सी परत बन जाती है, वही क्या है आपका ये थक्का है। तो वो परत बनने की जो प्रोसेस है, वह पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, इसी ब्लड जहाँ पे वो कट रहा है ना, उसी प्लाज्मा में ऐसा अवयव पाया जाता है जो यह पूरा का पूरा काम करता है। आप समझ लीजिए यहाँ पे रिपेयर का काम होना है, क्या होना है, रिपेयर का काम। तो वो वहां से मजदूर कहाँ से आएंगे, सारा मटेरियल कहाँ से आएगा आपका प्लाज्मा से। ठीक है, अब देखिए, तो उसी में से एक चीज है, एक काम क्या है आपका, रेशेदार कंकाल बनाना। जब जैसे आपने ढलाई देखा होगा, ठीक है, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे लेकिन कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे देखा होगा आपने ढलाई। क्या होता है वहां पे जब एक कंक्रीट का ढालने की कोशिश की जाती है, सबसे पहले बहुत ही महीन जो है यहाँ पे जाले बिछाई जाती है, आपने देखा होगा, ये पूरा का पूरा लोहा का होता है ना, पूरी महीन महीन क्या की जाती है, सबसे पहले जालियां बिछाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इस सबको अपनी जगह पे फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद अब इसमें क्या किया जाता है, पत्थरों और बालू और सीमेंट का घोल जो है इस पे दिया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, फिर से सीमेंट का घोल दिया जाता है, फिर इसको पूरा का पूरा क्या किया जाता है, इस तरीके से प्लास्टर कर दिया जाता है, राइट। क्या किया जाता है, उसको पूरा का पूरा प्लास्टर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, ये प्लास्टर हो गया। ठीक है, तो यही चीज एग्जैक्ट यही काम कहाँ पे होता है, आपका ब्लड में होता है। तो ये जो रेशेदार आपको कंकाल बनाया जा रहा है ना, वही आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा ऐसा अवयव है जो वह बना रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिए छड़ों का जो ये डिजाइन है, वो ब्लड का कौन सा अवयव जो है यहाँ पे रिपेयर करने के लिए जो है वह बना रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि मैं खून के थक्कों को एक ढलाई के प्रोसेस से कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो कि आपको ब्लड क्लॉटिंग में सिमिलर होता है, बहुत ज्यादा सेम नहीं लेकिन सिमिलर होता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहला है आपका प्लेटलेट, दूसरा है आपका फाइब्रिनोजन, थर्ड है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, और चौथा है उपयुक्त में एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर जो है वह फटाफट आप यहाँ पे दीजिए। पहला चीज देखिए, आपको प्लेटलेट जो है वह क्या है, आपका एक टुकड़ा है ब्लड में मौजूद डिफरेंट सेल्स का वह छोटा छोटा टुकड़ा है। ठीक है, क्या आपका टुकड़े। ठीक है, तो आपको क्योंकि बनाना है रेशेदार कंकाल, तो आपको कैसी चीजें चाहिए, आपको तंतु टाइप की चीजें चाहिए, मतलब थ्रेड टाइप की चीजें चाहिए, ऐसा आपको फाइबर चाहिए जिसकी वजह से वह पूरा का पूरा जाल जो है वो बुना जा सके। ठीक है, तो वहां पे देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, तो आपको पता होगा कि फाइब्रिनोजेन क्या है, फाइबर है। क्या है, फाइबर है, यानी कि तंतु है, और हमें क्या बनाना है, रेशेदार कंकाल बनाना है, यानी कि फाइबर से बना हुआ एक कंकाल बनाना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी। जब आप किसी भी प्रोसेस को एक इमेज तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, और आप क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट को, ठीक है, बायो में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारी चीजों को भी जब हम एक इमेज से अपने दिमाग में जो है वो स्टोर करते हैं, तो कोरिलेट करना, आपसी सामंजस्य बैठा के सही आंसर तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा डन है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, परानिस्यंदन किसमें संपन्न होता है। ठीक है, परानिस्यंदन किसको बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ये कहाँ पे होती है, परानिस्यंदन की प्रक्रिया वह होती है आपके किडनी में। कहाँ होती है, किडनी में। किडनी का काम क्या है आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन है कि किडनी क्या काम करती है। ठीक है, क्या काम करती है। ठीक है, आपको 1 वर्ड आंसर देना है। कितना देना है, 1 वर्ड आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, कल जो है इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वह प्रोसेस जो हो रहा है वह किसमें संपन्न होता है। यहाँ पे फिर से आपको क्या दिया हुआ है,
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्या बोल रहा है आपका, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, यह क्या है आपका? नेफ्रॉन, जो कि आपके किडनी का एक इकाई होता है। क्या है? इकाई कोशिका है। क्या है? इकाई कोशिका है, यानी कि यह एक मेन ऐसा इकाई है जिसकी वजह से किडनी अपना पूरा का पूरा काम जो है वह कर पाती है। ठीक है, एक यूनिट सेल है इसका। ठीक है, जिस तरीके से नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है, उसी तरीके से नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है आपका? सॉरी, ई नहीं होगा। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है आपका? किडनी में, यानी कि कौन से सिस्टम में? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे यहाँ पे, किसकी वजह से? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्या है इकाई? नेफ्रॉन। और न्यूरॉन कहाँ पे था? न्यूरॉन कहाँ पे था आपका? नर्वस सिस्टम में। कहाँ पे? नर्वस सिस्टम में। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे पहला आपका बोमेंस कैप्सूल बोल रहा है, दूसरा आपका कोशिका गुच्छ बोल रहा है, यानी कि कोशिका गुच्छ किसको बोल रहे हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस को। किसको बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस को। ठीक है, तीसरा बोल रहा है आपको संग्राही नालिका। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, संग्राही नालिका किसकी बात कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखिए फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है आपका? आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनाया जाता है? चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके का एक कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या लगी होती है? इस तरीके की पूरी नली लगी होती है। फिर वह क्या होती है? अलग अलग मोड़ से होते हुए एक कलेक्टिंग डक्ट संग्राही नालिका के साथ वह जाके जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, क्या हो गया? बोमेंस कैप्सूल। इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है आपको? ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस, यानी कि कोशिका गुच्छ। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं हम लोग? परान इसके अंदर, मतलब बहुत मात्रा में जो पानी छन के आ रहा है ना, जिसमें कि बस हम कुछ कुछ चीजों को हटा रहे हैं, बाकी हर कुछ छान के निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी जो है वह छन के आ गया है। बॉडी से इतना ज्यादा अगर वाटर जो है वो छन के अगर किडनी निकाल दे, दोबारा किडनी एब्जॉर्ब ना करे, तो हमारा वाटर लॉस जो है, यानी कि पानी जो हमारे शरीर से निष्कासित हो रहा है, वह मात्रा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए 1 घंटे में 5 लीटर पानी जो है किडनी वह छान लेता है। तो अब सोचिए 5 लीटर पानी अगर हम पर आवर अगर लूज करने लगे तो क्या होगा? तो ये अल्ट्रा परा निस्यंदन जो है वो यहीं पे ग्लोमेरुलस में होता है, और इसीलिए जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का, तो बहुत ही डिटेल में ये सारा का सारा प्रोसेस विथ पिक्चर विथ डायग्राम जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे जितनी बातें जानने की आपको जरूरत थी उतनी ही बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? यकृत। यकृत यानी कि यहाँ पे लिवर की बात की जा रही है। ठीक है, सॉरी, लिवर की बात की जा रही है। यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा हो रहा है? यकृत में। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस की बात की जा रही है। क्या है ये? सिंथेसिस, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, उस तरीके से यहाँ पे यूरिया का क्या है? संश्लेषण, यानी कि उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए किसके द्वारा होता है? अब आप देखिए पहला आपको बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ये सारा का सारा क्या है? आपको प्रोसेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है, यानी कि अलग अलग साइकिल्स। ठीक है, वो आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस में। पहला देखिए आपको ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है, दूसरा देखिए क्रेब्स साइकिल लिखा हुआ है, तीसरा ऑर्निथिन साइकिल लिखा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? आप हमारे साथ थोड़ा सा बने रहेंगे यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि आपको नाम से पता चलता होगा, ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ग्लूकोज की। और लाइसिस जहां पे भी लगा हुआ रहता है उसका मतलब होता है टूटना। क्या होता है?
टूटना, तो यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रेब साइकिल की बात की जा रही है। क्रेब साइकिल किसको बोलते हैं, हमें कल के ही क्वेश्चन में क्या था, कल का लास्ट क्वेश्चन वही था हमारा क्रेब साइकिल से रिलेटेड, प्रीवियस क्वेश्चन का, आज से 3 दिन पहले हुआ था वो, सॉरी। तो क्रेब साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये सारा नाम क्या है आपका, क्रेब साइकिल का। तो उसमें क्या होता है आपका, एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। किससे, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही जो पाइरुविक एसिड बनता है, फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, वही डिफरेंट प्रोसेस से डिफरेंट कंपाउंड में जो है बनते बनते फाइनली प्रोडक्ट में वह एटीपी भी बनाता है, उसके साथ साथ वो अन्य प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अन्य प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है। और उसी साइकिल को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेब साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा आपको बोल रहा है ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि ऑर्निथिन साइकिल में ही क्या बनता है आपका, यूरिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एटीपी। यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज का विभाजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यूरिया बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा जा रहा है, दूरस्थ कुंडलित नालिका में जल का पुनर्प्रचूषण, एक ही वर्ड है ये, ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है। दूरस्थ कुंडलित नालिका, देख के नाम डरना नहीं है, ठीक है। दूरस्थ मतलब क्या होता है, दूर का, यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात की जा रही है, ठीक है। स्टूडेंट, आप समझ में आ रहा है आपको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात की जा रही है, का पुनः प्रचूषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि परानिस्यंदन के बाद हमारा किडनी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जल को हमारे रक्त से छान के अलग कर देता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है आयन, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जरूरी के भी आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी से नहीं लूज होने चाहिए, वह भी छन के जा चुका होता है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आपको संग्राहिक नाली यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब है। तो ये हो गया आपका पीसीटी, ठीक है। ये हो गया आपका डीसीटी, ठीक है। पीसीटी क्या हो गया आपको पास वाला, डीसीटी क्या हो गया आपको दूर वाला। याद रखेंगे पी से और डी से, ठीक है। तो इन नली में यहाँ पे जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे जो नली बहुत सारी जालिकाएं बनी रहती है, ठीक है। किसकी जालिकाएं बनी हुई है, ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त वाहिनियों की। जब ये जालिकाएं बनती है ना, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत मात्रा में क्या हो रही है, रक्त जो है वह छन के आ रही है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या हो गया, पानी एकत्रित हो गया, बहुत सारा लवण एकत्रित हो गया, खनिज वगैरह। अब इतनी सारी की सारी अगर हम यहाँ से निकाल दें, ठीक है, हमारा बॉडी जो है उतना अपने काम के लिए क्या यूज करेगा, ठीक है। तो क्या होता क्या है इस पार्ट में आपका, रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः प्रचूषण की प्रक्रिया यहाँ पे यहाँ तक हो रही है 2 भागों में, ठीक है। तो अब देखिए, इसी में बोल रहा है आपको कि दूरस्थ कुंडलित नालिका में जल का पुनः प्रचूषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि डीसीटी जो काम कर रहा है, इसका कमांड, इसका सिग्नल किसके पास है, किसके हाथ में है, ठीक है। ऐसा कौन सा आपको हार्मोन है जो जब स्रावित होगा, सिक्रीट होगा, तो डीसीटी जो है वह अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि हार्मोन जो है, ठीक है, हार्मोन जो है वह आपके शरीर के विभिन्न कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। क्या करता है,
संचालित करता है। तो ये एक्सक्रीशन का भी जो यहाँ पे कार्य है, यहाँ पे भी आपका हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, एसीटी, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑक्सीटोसिन। तीसरा क्या बोल रहा है, वैसोप्रेसिन। तीसरा, चौथा, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखिए एसीटी क्या है आपका, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। वो कहाँ पे काम करता है, आपका एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे काम करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वह उसका क्या काम है, उसका आपका प्रजनन संबंधी क्रियाओं से काम है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तीसरा आपका आ गया वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन आपने पढ़ा होगा कि वैसोप्रेसिन के ही मदद से जो है वह पानी जो है वह कम या ज्यादा होता है। वैसोप्रेसिन ही उस चीज को बैलेंस करता है कि हमारा यूरिन लॉस जो है, यानी कि जल का जो हमारा लॉस है वह ज्यादा होगा या कम। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करेगा, वैसोप्रेसिन। कौन सा, ठीक है, वैसोप्रेसिन, ठीक है। समझ गए, डीसीटी पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, वैसोप्रेसिन। यानी कि डीसीटी का सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, वैसोप्रेसिन। याद रखेगा, आप लोग सभी याद रखेंगे। मैंने बहुत तरीके से एक ही बात को बता दिया है कि आप याद रख सकें चीजों को ज्यादा से ज्यादा देर तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विनियमित मतलब रेगुलेटेड होता है। क्या होता है, रेगुलेटेड, ठीक है। यानी कि इस पे आयतन मतलब वॉल्यूम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, वॉल्यूम का। मतलब 5 लीटर होगा या 3 लीटर होगा या 2 लीटर होगा, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपके पास है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन भी एक हार्मोन है आपका। दूसरा है आपका एल्डोस्टेरॉन, एडीएच और टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन एवं एडीएच। और चौथा है आपका उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको आपको ऑप्शन में से आपको सही जो है वह जो सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है वह आपको लगाना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन और एडीएच जो है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। यह क्या करता है आपका क्या करता है ये और एल्डोस्टेरॉन वह दोनों मिलके मूत्र यानी कि इसका जो है वह, सॉरी गले में बहुत ज्यादा खुचखुचाहट हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे सी नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है आपका, डायूरेसिस की क्या विशेषता है, ठीक है। डायूरेसिस की आप बात को पूछ रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि डायूरेटिक की तरह काम करती है। तभी वहां पे पिछले में आपने देखा होगा एक हार्मोन का भी नाम उसी पे पढ़ा था। क्या था उस हार्मोन का नाम, एंटी डायूरेटिक। क्या था, एंटी डायूरेटिक, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो डायूरेसिस ना करे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे डायूरेसिस करने में कौन हेल्प कर रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उस किस प्रोसेस को डायूरेसिस बोला जा रहा है, वही चीज जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए एक क्या बोल रहा है आपको, मूत्र के आयतन का बढ़ना। दूसरा है मूत्र के आयतन का घटना। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का घटना। चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए डायूरेसिस बोलते हैं किसको, डायूरेसिस बोलते हैं हम लोग आयतन को बढ़ने से, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयतन के बढ़ने से। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमने बोला था बहुत ज्यादा जो है वह लिक्विड छन के बन चुका है। तो कुछ हार्मोन्स काम करते हैं, उसमें से लवण को वापस अलग अलग जो है आपको पोटासियम क्या कहते हैं सोडियम वगैरह के बैलेंस को स्थापित करने के लिए। कुछ उसमें क्या काम करेंगे, पानी के वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वह क्या करता है, डायूरेसिस
नहीं होने देता, यानी कि वह वाटर के एक्सट्रीम लॉस को नहीं होने देता। यानी मूत्र के आयतन का बढ़ना क्या हो गया आपका, डायूरेसिस। ठीक है, क्या हो जाता है आपको, डायूरेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। काफी रिलेटेड क्वेश्चन था, बैक टू बैक, है ना। तो आजकल बीपीएससी टीआरई ने ये ट्रेंड पकड़ा है कि जब वह एक टॉपिक सेलेक्ट करता है कि इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं, उसी टॉपिक से लगातार जो है आपको क्वेश्चन पूछते चला जाता है। तो आप जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, कोई भी चीजें उसमें बातें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया है तो उसी से लगातार जो है वह क्वेश्चन पूछते रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें बोल रहा है नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनः प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था ना एक्सक्रीशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन लगातार किससे पूछ रहा है, एक्सक्रीशन पे पूछे जा रहा है। लग रहा है जैसे एक बुक इन्होंने खोला है या एक किसी लेक्चर पे इन्होंने काम किया है और उसी से सारे के सारे क्वेश्चन बना डाले। ठीक है, चलिए तो इसमें पूछ रहा है आपको नेफ्रॉन के पार्ट के बारे में पूछ रहा है। अभी अभी हमने नेफ्रॉन का पार्ट देखा था। ठीक है, क्या था आपको, सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल था। ठीक है, उसके बाद क्या था, पीसीटी था। उसके बाद क्या था आपका, डीसीटी था। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका, कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास वाला, ये गया आपका दूर वाला। ठीक है, चलिए तो अब इसमें पूछ रहा है कि किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनः प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो बड़ा निस्यंदन हो चुका है। ठीक है, हो चुका है ना निस्यंदन। अब यहाँ पे फिल्टरेशन होने के बाद, निस्यंदन मतलब फिल्टरेशन। ठीक है, तो फिल्टरेशन होके यहाँ पे आ चुका है बहुत ज्यादा मात्रा में सब कुछ। ठीक है, इसमें जो है जो भी एसेंशियल चीजें थी, जरूरी की चीजें थी हमारे बॉडी के लिए, वह भी इस जल के साथ छन चुका है। ठीक है, तो अब उसको हमें क्या करना है, वापस से रीअब्जॉर्ब करके आसपास वाले टिश्यू में भेजना है, ऊतकों में भेजना है। वापस से जो है इस पानी जो इसमें बह रहा है, इस पानी से जो है उसको निकालो, बाहर बाहर भेजो, अपने अपने टिश्यू में भेजो ताकि हमारे शरीर में वापस आए। तो इसी तत्वों का, ठीक है, इसी सब्सटेंसों का क्या होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन जो है वह कहाँ होता है, समीपस्थ कुंडलित नालिका यानी कि पीसीटी में। पीसीटी को क्या बोलते हैं हम लोग, समीपस्थ। ठीक है, समीपस्थ, बाकी आप समझ लीजिए कुंडलित नालिका। दूसरा है दूरस्थ कुंडलित नालिका, डीसीटी की बात की जा रही है, ये क्या है आपका दूरस्थ, सिंपल नेम है, उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। तीसरा है आपका हेनलेज लूप, यहाँ पे बीच में जो है एक बड़ा सा डिप आता है। ठीक है, क्या आता है, एक बड़ा सा डिप आता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में नहीं बनाया है, वो एकदम पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेनलेज लूप। क्या बोलेंगे उसको, हेनलेज लूप। ठीक है, और फिर यहाँ पे तीसरा क्या है आपका, ऊपरयुक्त में से एक से अधिक, ऊपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें आवश्यक तत्वों का पुनः प्रत्युषण जो है वह कौन से पार्ट में होता है। आपको फटाक से जो है इसका क्या करना है, आपको आंसर जो है वो लिखना है। तो अब देखिए काम स्टार्ट कहाँ से हो जा रहा है आपका, काम स्टार्ट हो जा रहा है आपका पीसीटी से। कहाँ से, पीसीटी से, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नालिका से ही आपका काम हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, काम स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन फिल्टरेशन जो यहाँ पे आता है, यहीं पे ही क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन वहां पे काम करने लग जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आज का जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, आज का जो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वह गायब कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्यकीय इकाई क्या है। ठीक है, धारीदार मांसपेशी यानी कि स्ट्रिएटेड मसल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, स्ट्रिएटेड। ठीक है, यानी कि उसमें धारियां प्रेजेंट रहेंगी। क्या प्रेजेंट रहेंगी, धारियां। देखें ऐसा करके क्या होता है, उसमें धारियां प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको
कि संकुचन प्रणाली, ठीक है, कि कार्यकारी इकाई क्या है, ठीक है, कार्य की मतलब फंक्शनल यूनिट की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, फंक्शनल यूनिट की। अब देखो पहला क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोमेयर, दूसरा है यहाँ पे ए बैंड, तीसरा क्या है यहाँ पे मायोफिब्रिल, चौथा है आपको उपरिक्त में एक से अधिक, पांचवा है उपरिक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि उसमें दो तरह के जो है स्ट्रेटेड मसल में क्या होता है, दो तरह की जो है वह आपको पाई जाती हैं, सॉरी प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन। अब यही एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट जो है इसके पूरे के पूरे क्या बोलते हैं मांसपेशियों में होता है। अब मान लिया यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, ऐसे करके एक्टिन वगैरह लगा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी ये मायोसिन था, ये एक्टिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक लाइट बैंड, यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक डार्क बैंड। क्यों बनेगा यहाँ पे डार्क बैंड, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप है, क्या है यहाँ पे ओवरलैप है, ठीक है। तो अब देखिए इसी को, इस पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका यूनिट है ना, जो एक संकुचन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं उसको, सार्कोमेयर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन ही बोल रहा है सार्कोमेयर, ठीक है। तो यही सार्कोमेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, संकुचन प्रणाली का एक फंक्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे उसको, संकुचन प्रणाली का एक फंक्शनल यानी कि कार्य की इकाई, यानी कि सबसे छोटा सा ऐसा आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाना है जो एक संकुचन जो है प्रॉपर्ली कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सार्कोमेयर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। आपके बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिले होंगे। ये सारा PYQ है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें किस चीज से पूछी जा रही है। एक आपका क्या कहते हैं एनिमल फिजियोलॉजी जो है 2.0 में बहुत ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक्सक्रीशन यानी कि क्या कहते हैं आपको उत्सर्जन वाले प्रक्रिया से जो आप है आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या ब्लड सर्कुलेशन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास जो है वह आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग आगे की क्लास को लेके आएंगे और उसको फिर जो है वो डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, है ना, फॉर बीइंग हियर एंड अटेंडिंग दिस। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको वाकई समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे थम्स अप जरूर दें। 2 क्वेश्चन आज मैंने पूछे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या कहते हैं आपका CO2 का जो है वो परिसंचरण किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि किडनी का क्या काम होता है, उसको आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर से जरूर जो है वह कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। अगर आपको नहीं पता तो आप तुरंत उसके बारे में पढ़िए, खोजिए और फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। अगले सेशन में जो है इन दोनों के आंसर्स आपको बताए जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ASC पाठशाला की तरफ से ये आपका PGT जूलॉजी का जो है यह PYQ का सेशन जो है वो रखा गया है ना। यहाँ पे BPSC TRE 4.0 का बैच जो है वह 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी 11 से स्टार्ट हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 फरवरी की बात कर रही हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां पे आके जो है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आप पटना में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, तो यहाँ लाइव में जो है मैं यहाँ पे PYQ के क्लासेस लेती रहूंगी, ठीक है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं और काफी कुछ आपको सीखने के यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी है तो आप इस फोन नंबर पे भी कॉल करके क्या कहते हैं यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क से बात कर सकते हैं। सीटेट की जो है वो बैच बन चुकी है और स्टार्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 5 तारीख से जो है वह फिर से एक नई बैच जो है वह बनने वाली है सीटेट की, तो आप देर मत करिए, 3 से 4 दिन बचा हुआ है बस। तो आप आके जरूर जुड़िए। तो मैं अंकिता आपकी एजुकेटर हूँ, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, जूलॉजी का यहाँ पे आज मैं सेशन लेके आई हूँ। बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगी कि बॉटनी का भी जो है वह मैं यहाँ पे PYQ जो है वह डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। इस सेशन को लाइक करें,
कमेंट करें, आप अपने दोस्तों और अपने सहपाठियों में जो है वह शेयर करें और एएससी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। और आज का सफर जो है वो यहीं तक का है। थैंक यू सो मच।